2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। बात पार्लियामेंट के एक मुंतखब वजीर आजम की है, उसी का तकाजा है कि वजीर आजम रहेंगे, उनका इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, न वो छुट्टी पर जाएंगे और वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते रहेंगे। तो इनको मजीद वक्त दिया जाएगा, जितना वक्त उनको मिलेगा। एक दिन पाकिस्तान के ज़वाल का दिन होगा, हम मजीद पाकिस्तान के ज़वाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ये 1 साल अभी नहीं गुजरा है और इन हालात में इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना ये खुद एक गैर जमहूरी सोच की अक्कास है और कोई मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनके ज़हन पे क्या सवार है। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारे इस अमन का एहतराम किया जाए, कौम के अमन का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों के अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कल अगर किसी की भी हुकूमत कायम हो तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है, फिर तो इस्लामाबाद में 2-4 लाख लोगों को इलाके बुला लो और इक़्तिदार हासिल कर लो। जनाब बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अस्फंदियार वली खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर अब्दुल मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ, महमूद खान चकजी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आफ्ताब खान शेरपाव का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इन जत्थों को जिन्होंने जगह जगह पर धरने रखे हुए हैं, आज के बाद हुकूमत की इंतजामी जिम्मेदारी है आईन और कानून के तहत कि इस्लामाबाद को इन लोगों से पाक कर दिया जाए। अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहाँ से उठना है और कब तक यहाँ बैठना है। आप बताएं आप क्या इरादे हैं? हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। 100 साल भी यहाँ खड़े कर दे सड़ते रह जाओगे।